इसके पहले पटना से दिल्ली तक अलग अलग बैठकों का दौर चला और पटना में एलजेपीआरवी के चुनाव समिति की बैठक हुई तो दिल्ली में 2 बार नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिले और अब जानकारी मिल रही कि वो चौथी बार भी मिलने पहुंचे हैं। तारीख 9 अक्टूबर, दिन गुरुवार। हलचल चुनाव की। चुनावी मौसम में 9 अक्टूबर की सुबह हुई। जैसे जैसे समय का पहिया चल रहा था वैसे वैसे चुनावी चर्चा का चक्र भी तेजी से घूमने लगा। चर्चा ये कि जेडीयू की बैठक में क्या होगा, एलजेपी रामविलास की चुनाव समिति की बैठक में क्या होगा और दिल्ली में चिराग के साथ बीजेपी की बातचीत कहां तक पहुंचेगी। समय के साथ सभी सवालों के जवाब तस्वीरों के जरिए एक एक कर सामने आने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की बैठक हुई। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद कहा गया पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे। कि नहीं है, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एनडीए घटक दल के सभी लोग हमारे नेताजी के साथ संपर्क में भी है। हमारे नेता भी सभी विषयों को रख रहे हैं। सारी चीजें बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे ही एलजेपी रामविलास के नेताओं ने कहा कि सभी फैसले चिराग पासवान लेंगे, वैसे ही मीडिया के कैमरों ने बिहार चुनाव की हलचल को पटना की बजाय दिल्ली पर फोकस कर दिया। हलचल और ज्यादा तब बढ़ी जब बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। लेकिन चिराग से मुलाकात नहीं हो पाई। चिराग घर पर नहीं थे तो नित्यानंद राय ने उनकी मां से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया और वापस लौट गए। इस घर में है, हम दोनों के लिए जो आदरणीय है वह इस घर में है। उनका आशीर्वाद। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद नित्यानंद राय फिर से चिराग पासवान के घर पहुंचे। इस बार नित्यानंद की चिराग पासवान से मुलाकात भी हुई। दोनों एक साथ मुस्कुराते हुए घर से वापस भी निकले और कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन विशेष बात आराम से बैठकर बताएंगे। बता दिया कि सकारात्मक है, अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। चिराग के घर से दोनों नेता अलग अलग गाड़ी में बैठकर निकल गए। नित्यानंद राय ने कहा एनडीए में सब ठीक है। चिराग पासवान की कोई नाराजगी नहीं है। चिराग ने भी कह दिया कि इन्होंने कहा है तो सब ठीक ही है। लेकिन सवाल है कि जब सब ठीक है तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है और कब तक इसकी घोषणा होगी। अब सबकी नजर इस ऐलान के समय पर टिकी है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली लिस्ट सामने आ जाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, विनीता मिश्रा और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पटना में बीजेपी नेताओं की बैठक जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है बैठक। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बैठक में मौजूद हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार पटना में बीजेपी नेताओं की इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान खुद इस बैठक में मौजूद हैं और इधर सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान के साथ नित्यानंद राय की मुलाकातें। उधर पटना में बैठकों का दौर, मामला एकदम पीक पर पहुंच चुका है और सीट शेयरिंग को लेकर हो रही बैठकों का क्या होगा हासिल वसूल, क्या परिणाम सामने आता है, देखना होगा। दिलचस्प बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर। पटना में बीजेपी नेताओं की बैठक जारी है। और पटना में महागठबंधन के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। दोपहर 12 बजे यहां संसदीय बोर्ड की एक अहम बैठक होनी है और आपको बता दें कि आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। इससे पहले गुरुवार को वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और उधर टिकट को लेकर समर्थकों का सब्र भी अब टूटता दिख रहा है। घटना पटना तेजस्वी आवास के बाहर आरजेडी ने